आइए अब दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्राणी। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है और वे मर भी सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच किस प्रकार का है। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। कभी कभी अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन कर देते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। बच्चों, आपके घर में भी कभी कभी आपके माता पिता अति अम्लता की शिकायत करते हैं और एंटासिड का प्रयोग भी करते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचा जा सकता है। बच्चों, मुंह की सफाई के लिए जो हम दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं वे अधिकतर क्षारकीय होते हैं। ये क्षारकीय दंत मंजन अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। लवण संबंधी जानकारी। साधारण नमक, समुद्री नमक। साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इस लवण का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में भोजन में करते हैं। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक को पृथक किया जाता है। इसके अलावा ठोस लवण के रूप में विश्व भर में निक्षेप मिलते हैं। इन निक्षेपों को खनिज नमक कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले यह अभिक्रिया देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है सोडियम क्लोराइड और जल। साधारण नमक ही है जो कि हम भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उदासीन नमक जिसका पीएच 7 है, यह नमक खाने वाली वस्तुओं को ज़्यादा देर तक रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जबकि साधारण नमक सिर्फ भोजन बनाने के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाता, इसका प्रयोग रासायनिक क्रियाओं में भी किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड में से विद्युत को प्रवाहित किया जाता है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा करता है। इस अपघटन के बाद क्लोरीन गैस एनोड पर निर्मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण कैथोड पर होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए उत्पाद बहुत उपयोगी हैं। उत्पन्न हुई हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के लिए, अमोनिया बनाने के लिए और वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस को हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए व कृत्रिम रेशे बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ उत्पन्न हुई क्लोरीन गैस एक रोगाणुनाशक है। इसका प्रयोग पानी की सफाई या स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ साथ इसका प्रयोग विरंजक चूर्ण बनाने के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिलाया जाता है, जिससे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नामक एक पदार्थ बनता है, जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार है। CaOH ब्रैकेट में 2 जमा Cl2 से बनता है CaOCl2 जमा H2O। विरंजक चूर्ण का उपयोग। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलन के विरंजन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी किया जाता है। पीने वाले जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानकारी लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। बेकिंग सोडे का निर्माण। इसके निर्माण के लिए मूल पदार्थ सोडियम क्लोराइड है। ऐसा करने के लिए अभिक्रिया इस प्रकार है। NaCl जमा H2O जमा CO2 जमा NH3, जिसे अमोनिया कहते हैं, से बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जमा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडे के उपयोग। बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। एंटासिड के लिए, क्योंकि बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है, इसलिए इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में आग बुझाने के लिए किया जाता है।